कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन, और सवाल ये नहीं गर्दन कटा गए हैं हुसैन। सवाल ये नहीं गर्दन कटा गए हैं हुसैन, नबी के दीन की अजमत बढ़ा गए हैं हुसैन। और जहां में फिर न हुआ मारकाए करबो बला, जहां में फिर न हुआ मारकाए करबो बला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन। यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन, और निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन। यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन। और शकील आज भी रोशन है कुल जहां जिससे, शकील आज भी रोशन है कुल जहां जिससे, चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन। चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन, चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन। मेरे अजीजों, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, आज करबला शरीफ का वाकया हुए कितने साल हो गए? आज करबला शरीफ का वाकया हुए 1387 साल हो गए। कितने? 1387 साल। सन हिजरी 61 में इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया, और 1448 हिजरी चल रही है। 1448 में से 61 निकाल दो तो बचे 1387 साल। वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर कोई दिल्ली कमाने जाता है, कोई बेंगलोर कमाने जाता है, कोई मुंबई कमाने जाता है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी, दुबई, कतर कमाने जाता है, रज़ाए इलाही से अगर वही बाप दुनिया से चला जाए तो औलाद 1-2 साल में अपने बाप को भूल जाती है, इल्ला माशाअल्लाह। और अगर औलाद दुनिया से चली जाए तो बाप अपनी औलाद को भूल जाता है। शौहर दुनिया से चला जाए तो बीबी भूल जाती है, और बीबी दुनिया से चली जाए तो शौहर 1-2 साल में उसे भूल जाता है। रिश्तेदार दुनिया से चले जाएं तो रिश्तेदार भुला देते हैं, पड़ोसी दुनिया से चला जाए तो पड़ोसी भुला देते हैं। लेकिन क्या वजह है कि 1387 साल हो गए, आज तक हम करबला को नहीं भूले। 1387 साल हो गए, लेकिन आज तक हम इमाम हुसैन को नहीं भूले। आज भी ऐसा लगता है, मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो लगता है कि हुसैन का खेमा नहरे फुरात के किनारे गड़ा हुआ है। आज भी ऐसा लगता है कि हजरत अब्बास अलमदार पानी का मशकीजा लेकर के नहरे फुरात के किनारे खड़े हैं। आज भी ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन के जवान बेटे अली अकबर मैदान करबला में अपनी तलवार लेकर के खड़े हैं। 1387 साल हो गए, लेकिन आज तक हम करबला को नहीं भूले। क्या करबला के बाद और मार के नहीं हुए? क्या करबला के बाद और लोगों की जानें नहीं हुई गई? बड़ी दर्दनाक लोगों की मौतें भी हुई हैं करबला के वाक़े के बाद, लेकिन आज उनको याद करने वाला कोई नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये उलमा तशरीफ फरमा है। आपने गरनाता का नाम सुना होगा, स्पेन का नाम आपने सुना होगा। 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। मुसलमानों की हुकूमत कैसे खत्म कराई गई? उनको आपस में लड़वाया गया। बर्बरी को तातारी से लड़ाया, तातारी को बर्बरी से लड़ाया, और जब मुसलमान आपस में लड़े तो फिर मुसलमानों के आपस में बंटने का फायदा उठाया ईसाइयों ने, क्रिश्चियनों ने। बहुत बड़ा लश्कर लेकर के फर्डिनंड उस लश्कर का कमांडर था ईसाई, मुसलमानों पे हमला करने के लिए आ गया। आखिरी बादशाह स्पेन में जो मुसलमानों का गुजरा उसका नाम था अबू अब्दुल्ला। उसने लोगों को जमा करना चाहा, लेकिन लोग एक जगह जमा नहीं हो पाए। आज भी हमारे अंदर ये बीमारी चली आ रही है
कि आज कोई बिरादरियों में बटा हुआ है, आज भी कोई कबीलों में बटा हुआ है, आज कोई पीरों के नाम पे बटा हुआ है, आज भी कोई सिलसिलों के नाम पे बटा हुआ है। ये आज तक हमारे दरमियान ये बातें चली आ रही हैं। अगर कोई फला का मुरीद है तो दूसरा पीर उस मुरीद को देखना तक पसंद नहीं करता। अच्छी बात है। मुरीद आपस में लड़े हुए हैं कि मेरा पीर अफजल है, वो कहता है मेरा पीर अफजल है। पीर साहब एसी में बैठ के आराम से मजे ले रहे हैं और मुरीद यहाँ पर लड़े मरे जा रहे हैं। ये हाल आज हमारी कौम का है। सच्चाई है मेरे अजीजों, एक सच्ची बात मैंने आपको बताई। हम मुसलमान हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन, दूसरे हाथ में हमारे अहले बैत का दामन। तो अब जो अहले सुन्नत वल जमात से है वो किसी भी पीर का मुरीद है, हमको उसे सीने से लगाना चाहिए। आपस में हमको बटना नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है। मेरे अजीजों, तो फर्डिनांड जब लश्कर लेकर के आया तो अबू अब्दुल्ला ने अपनी कौम को जमा करना चाहा, लेकिन वो जमा ना हो पाए, तो उसको हमले की ताब ना ला पाया तो सरेंडर होना पड़ा। ईसाई कमांडर के सामने हथियार डालने पड़ गए, तो उसने मुआहिदा कर लिया। कुछ शर्तों पे मुआहिदा तय हुआ। फर्डिनांड ने कहा तुम हमें ये मुल्क दे दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम तुमको तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करेंगे। मेरे अजीजों, मैं करबला बड़े करीब से आपको दिखाना चाहता हूं, 10 मिनट आप बर्दाश्त करें। ईसाई कमांडर ने कहा ये मुल्क हमको दे दो, उसने ये वो मुल्क उसको दे दिया और पहाड़ पे चल के आखिरी खुतबा दिया और कहा मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूं, मैंने तेरा सौदा ऐसे शख्स के साथ कर दिया है, पता नहीं वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे। हो सके तो अपने इस बेटे अबू अब्दुल्ला को माफ कर देना, अब आज के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। पहाड़ों में चला गया, फिर किसी को नजर नहीं आया। इधर फर्डिनांड ने क्या किया कि मुसलमान को जबरन ईसाई मजहब कबूल करने के लिए उसने कहा। जो मुसलमान ईसाई मजहब कबूल नहीं करता, आग जल रही थी उस आग के अंदर डाल देता। कुछ मुसलमान कश्तियों में सवार होके समंदर के दूसरे किनारे जा रहे थे, बीच समंदर में कश्तियां डिबो दी गई, वहीं पर उनको हिलाक कर दिया गया। मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे बचे थे, 7 या 8 हजार के करीब। उन बच्चों को उस ईसाई कमांडर ने कहा इन्हें मैदान में सबको जमा करो। सबको जमा किया गया, उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए गए। छोटे छोटे बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आए और दुनिया से चले गए। मुझे बताओ कितनी माओं की चीखें निकली होंगी, कितनी माओं की आहें निकली होंगी, कितनी माओं की गोदें सुनी हुई होंगी। इतना बड़ा हादसा हुआ गरनाता स्पेन के अंदर, क्या मेरी कौम को याद है? हम भूल गए। चलो और करीब आ जाओ। तुमने बगदाद का नाम सुना? जहां गौसे आजम है, जहां पीराने पीर हैं, जहां रोशन जमीर हैं। एक बहुत बड़ा जालिम निडर मंगोल हिलाकू खान, जिसने ये कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सर काट करके उनके मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। ये उसने कसम खाई थी मेरे अजीजों, और ऐसा ही किया उसने बगदाद में। वो कत्लेआम किया मुसलमानों का कि बगदाद की नालियों में खून बह रहा था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 1 महीने तक दरियाए दजला का पानी मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा, और जब सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। जो किताबें हमारे बुजुर्गों ने लिखी थी, उन किताबों को दरियाए दजला के अंदर डाल दिया गया। कितना बड़ा हादसा हुआ बगदाद में। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? हम भूल गए। चलो और करीब आ जाओ। तुमने कानपुर का नाम सुना है? कानपुर के अंदर एक मस्जिद है जिसे शहीदों वाली मस्जिद कहते हैं। अंग्रेजों का आखिरी दौर था, मुसलमान मस्जिद बना रहे थे। अंग्रेजों ने कहा मस्जिद बनाने नहीं देंगे। मुसलमान बोले तुम रोक के दिखाओ, अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। मुसलमानों ने सोचा कि हमारे ऊपर गोली चला दी जाएगी, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ा दिया कि बेटा तुम जाके मस्जिद की तामीर करो। मेरे अजीजों,
छोटे छोटे बच्चे ईंटें उठा करके मस्जिद की बुनियाद पर रख रहे थे। तारीख कानपुर गवाह है कि 17 राउंड गोली चलाई गई उन बच्चों के ऊपर। अंग्रेजों ने 17 राउंड गोली चलाई, चारों तरफ से घेर के, तमाम बच्चे वहीं शहीद हो गए। कितना बड़ा हादसा हुआ कानपुर के अंदर। क्या आज ये हादसा मेरी कौम को याद है? हम भूल गए। अब तो हर हाथ में मोबाइल है, अब तो हर जेब में मोबाइल है, अक्सर घरों में टीवी लगी हुई है। दूर क्यों जाते हो? अभी कुछ दिनों पहले तुमने गजा का नाम नहीं सुना? तुमने फिलिस्तीन का हाल नहीं देखा? कैसे गजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया गया। वहां की औरतें अपने बच्चों को नालियों का पानी पिला करके जिंदा रखे हुई थी। हम तीनों टाइम पेट भर के खाना खाते रहे, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकला। पूरा फिलिस्तीन गजा इजराइल ने तबाह कर दिया। मेरे अजीजों, कितने हादसे हुए। क्या ये हादसे आज हमारी कौम को याद हैं? हम सारे हादसे भूल गए। मैं गरनाता का मामला भूल गया, मैं स्पेन की तबाही को भूल गया, मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, मैं कानपुर के शहीदों की तारीख को भूल गया, मैंने गाजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों की शहादतों को भुला दिया। लेकिन क्या वजह है कि 1387 साल हो गए, मुझे करबला आज भी याद है, मुझे हुसैन आज भी याद है, हजरत अब्बास आज भी याद है, हजरत कासिम आज भी याद है, औनो मोहम्मद आज भी याद है, हजरत अली असगर आज भी याद है, हजरत इमाम हुसैन आज भी याद है। तो सुना पड़ी पूर्व वालों, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, किसी आइन को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आइन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जामे शहादत अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, नाना की शरीयत के लिए पिया है, कुरान की अजमत के लिए पिया है, नबी के दीन के लिए पिया है। जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक शरीयत रहेगी हुसैन का खुतबा पढ़ा जाता रहेगा, जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक मस्जिदों से अजान की आवाज आती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक खतीब मिंबर से खुतबा देता रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर हस्साने मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला, नारे रिसालत। बहुत अच्छा था माशाअल्लाह। हुसैन को याद किया जाता रहेगा। हुसैन आज भी मुझे याद है, हुसैन आज भी मुझे याद है। मेरे अजीजों, रुलाने आती है याद हुसैन रोज मुझे, रुलाने आती है याद हुसैन रोज मुझे। मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। मेरे अजीजों, हुसैन मुझे आज भी याद है। कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून, मिला के हुआ हुसैन, और चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। वाह, हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। अल्लाह सुभान। मेरे अजीजों, कौन हुसैन है? बड़ी अच्छी तकरीर अभी आपने खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अहमद रजा साहिब किबला से समाअत की। मैं उसके आगे की कोशिश कर रहा हूँ और बड़ी तरतीब से और जल्दी मैं आपको आगे लेकर के चलना चाहता हूँ। कुछ ही देर में सैयद साहिब किबला की आमद हो जाएगी, फिर वो मेरे लिए वो मामला हो सकता है आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत। लेकिन आप सुनिएगा इमाम हुसैन की शान। एक जानू पर नबी के शहजादे हजरत इब्राहिम बैठे हैं और एक मुबारक जानू पर इमाम हुसैन बैठे हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आके कहने लगे, आका
ये दो एक साथ जमा नहीं हो सकते, इनमें से एक को रख लीजिए, एक को अल्लाह वापस लेना चाहता है। अल्लाह मेरे आका ने फरमाया मेरा शहजादा अगर दुनिया से जाएगा तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, और मेरा नवासा अगर चला गया तो मुझे भी तकलीफ होगी, मौला अली को भी तकलीफ होगी, हजरत फातिमा को भी तकलीफ होगी, और हसन को भी तकलीफ होगी। मेरे आका ने फरमाया मुझे मेरा नवासा महबूब है। 3 दिन के बाद हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो गया। हुसैन जब मेरे आका की बारगाह में आते तो मेरे आका अपने नवासे को चूम के फरमाते, हुसैन मैंने तेरे ऊपर अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हुसैन मैंने तुझ पे अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हुसैन मदीने की गलियों में चलते हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हुसैन नबी ने अपना बेटा दे के तुझे बचाया है। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, हुसैन नबी ने अपना लख्ते जिगर दे के तुझे बचाया है। हजरत उस्मान गनी ने कहा, हुसैन नबी ने अपना नूरे नजर दे के तुझे बचाया है। मौला अली शेर खुदा कहते हैं, हुसैन नबी ने अपना बेटा दे के तुझे बचाया है। इमाम हसन ने कहा, भाई हुसैन हमारे नाना ने हमारा मामू दे के तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा, हुसैन मेरे बाबा ने मेरा भाई दे के तुझे बचाया है। हुसैन जवान होते हैं, वो वक्त भी आता है, वो टाइम भी आता है। मेरे अजीजों जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, वो घड़ी आई, वो सन हिजरी आई जिसके बारे में मेरे आका फरमाते थे, ए अल्लाह मैं सन हिजरी 60 से तेरी पनाह चाहता हूँ और नौजवान लौंडे की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों वो वक्त कौन सा वक्त था जब यजीद तख्त पे बैठा, उसे सबसे ज्यादा खतरा जिनकी तरफ से था वो 4 थे। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, और चौथे मेरे आका इमाम हुसैन थे। यजीद जानता था सब मेरी बैयत कर लेंगे, अगर ये 4 मेरी बैयत कर लेंगे और इन चारों में इमाम हुसैन ने मेरी बैयत कर ली तो सब मेरी बैयत कर लेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा दबाव इमाम हुसैन के ऊपर बनाया गया। मेरे आका इमाम हुसैन को गवर्नर हाउस में बुलाया गया। उस वक्त गवर्नर, मदीने के गवर्नर का नाम वलीद था और कूफे के गवर्नर का नाम नोमान बिन बशीर था। मेरे अजीजों इमाम हुसैन से कहा गया कि आपको यजीद की बैयत करना है। मेरे आका इमाम हुसैन सारी हरकतें यजीद की जानते थे। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं यजीद की बैयत नहीं करूंगा। ये कहा और चलने लगे। वहीं बराबर में मरवान बैठा हुआ था। ये मरवान ही सारे फसाद की जड़ है। इसने कहा अभी हुसैन से बैयत ले लो, अगर ये चले गए तो फिर हुसैन से बैयत नहीं ले पाओगे। अगर ये नहीं हुसैन बैयत करते हैं तो इनके सर को कलम कर दो। मेरे आका इमाम हुसैन ने जलाल में आके इरशाद फरमाया, तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरे अजीजों मरवान सहम के बैठ गया। मेरे आका हुसैन अपने घर पे तशरीफ लाए और फरमाया सब लोग आ जाओ। छोटा सा काफिला है मेरे आका इमाम हुसैन का। नाना मुस्तफा के रोजे पे आप तशरीफ ले जाते हैं, कहते हैं नाना अब आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। आका आपका वही नवासा आया है जिसे आप अपने सीने से लगाया करते थे। आपका वही नवासा हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, सूंघा भी करते थे। मेरे अजीजों चूमना तो समझ में आता है, सूंघना समझ में नहीं आता। और आका अपने नवासों को चूमा भी करते थे, उनको सूंघा भी करते थे। हजरत फातिमा ने एक बार पूछा, बाबा चूमना समझ में आता है, सूंघना समझ में नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। फूल है, फूल की हालत क्या होती है, फूल की कैफियत क्या होती है। फूल आपकी बस्ती में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल शराबस्ती में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बलरामपुर में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली शरीफ की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के बाहर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। अरे फूल जब मदीने की सरजमीन पर खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर खिले, इमाम हुसैन
इमाम हुसैन की शक्ल में फूल खिले तो फिर वो मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के कोने कोने से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह नारे तकबीर, किस्मत पे लाखों नारे सलाम। रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे आका अपने नवासों को चूमा भी करते थे, आका अपने नवासों को सूंघा भी करते थे। मेरे अजीजों, मेरे आका फरमाते अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानता मिनद दुनिया। हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने दुनिया में मुझे अता फरमाए हैं। आका हुसैन कहते हैं, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। नाना के रोजे से अपनी माँ की तुरबत पे आए, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। अब अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम हसन के रोजे पे आए और अपने भाई की तुरबत पे सलाम करके आका हुसैन चलने लगे। और जैसे ही छोटा सा काफिला लेकर के मदीने के बाहर निकले हैं, मेरे अजीजों जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने गुंबदे खजरा के जलवे देखे होंगे, जिन्होंने सुनहरी जालियों के जलवे देखे होंगे। आपकी बस्ती में कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हज की सआदत हासिल की होगी या उम्रे की सआदत हासिल की होगी। मेरे अजीजों, आप उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछना, जब वो आए तो उनसे कहना कि जरा ये बताओ, जब तुम मदीना शरीफ गए थे तो तुम्हारी हालत कैसी थी, जब तुम मदीना शरीफ गए तब तुम्हारा हाल कैसा था। तो वो जवाब देंगे कि जब तक हम मक्के में रहे हमें घर बार की भी याद आई, प्रॉपर्टी की भी याद आई, सरमाए की भी याद आई, कारोबार की भी याद आई। और जैसे ही हम मदीना पहुंचे और जब गुंबद खजरा हमारी निगाहों के सामने आया तो हम दुनियावी सारे काम भूल गए, बस नबी की मोहब्बत में सरशार हो गए। सुबह को भी सलाम पढ़ता है हाजी, दोपहर को भी सलाम पढ़ता है हाजी, शाम को भी सलाम पढ़ता है हाजी। वहां पर वो खड़े होते हैं, सलाम पढ़ने के लिए रोकते हैं। फिर भी आशिकों का हाल ये है कि मस्जिद नबवी शरीफ में एक जगह है जहां से हुजूर का मिंबर सामने नजर आता है, सुनहरी जालियां भी नजर आती है। वहां पर खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता हमने आशिकों को सलाम पढ़ते हुए देखा। बाहर हुजूर के गुंबद खजरा के सामने जगह जगह लोगों को हमने सलाम पढ़ते हुए देखा। मेरे अजीजों, आंखों से आंसू निकलते हैं हाजियों के। गुंबद खजरा जब निगाहों के सामने होता है और किसी बुजुर्ग से एक साहब ने पूछा कि ये बताओ हमारी हाजिरी हुजूर की बारगाह में कबूल हुई कि नहीं हुई, इसका पता कैसे चलेगा। कहा जब सुनहरी जालियों के सामने पहुंचो और आंखों में आंसू आ जाए, आंखें भीग जाएं आंसुओं से, तो समझ लो तुम्हारी हाजिरी कबूल हो गई। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, वो मदीना शरीफ की सरजमीन है जिसके लिए मेरे आका फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। ये मेरे आका फरमा रहे हैं। आका ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लाह अकबर। उस मदीने की सरजमीन पे जब हाजी या उम्रा करने वाला पहुंचता है तो इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 8 दिन या 10 दिन मदीने में रहने देती है, उसके बाद मदीने से वापस कर दिया जाता है। अब जिनकी फ्लाइट मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट से होती है उनके लिए हुक्म आता है कि मदीना एयरपोर्ट के लिए निकलना है, और किसी की फ्लाइट जद्दा से होती है तो उसको जद्दे के लिए निकलना है। आवाज आती है कि सुबह 8 बजे गाड़ी लग जाएगी, अपना अपना सामान उस गाड़ी के अंदर रखें और एयरपोर्ट के लिए निकलना है। मेरे अजीजों, जब ये आवाज आती है ना हाजी के या उम्रा करने वाले के कानों में, तो अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है। जब हुजूर के रोजे पे जाता है ना तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, रोते हुए कहता है ए अल्लाह, मैं इस बारगाह में आने के लिए पूरी जिंदगी नमाजों में दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे परवरदिगार 8 दिन कब मदीने में गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला। ए मेरे मौला, अगर तू मुझे जिंदगी दे, मौला अगर तू मुझे पैसा दे, दौलत दे, तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये तड़प लेकर के आता है हाजी, ये तड़प लेकर के आता है उम्रा करने वाला। गुंबदे खजरा की शान
यह है, शायर कहता है जब गुंबदे खदरा पे वो पहली नजर गई, आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। अलविदाई सलाम जब करता है ना हाजी, तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है, आंसुओं को अपनी आस्तीन में जज्ब करता है हाजी, और सामान उठा करके सवारी के अंदर रखता है। उम्रा करने वाला या हज करने वाला, और जहां तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं मुड़ मुड़ के देखता है, आंखों से आंसू रोके भी रुकते। हमने खुद वहां पर इस तरह से लोगों को रोते हुए देखा। जब मदीने से रुखसती होती है ना, तो अपनी बसों के अंदर बैठ करके ऐसे तड़पते हैं हाजी या उम्रा करने वाले कि मदीना छूट रहा है, मदीना छोड़कर जा रहे हैं, आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते। ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है, 8 दिन उम्रा करने वाला, ये नबी के रोजे पे जो गया है, इसका घर नहीं है मदीने शरीफ में, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है मदीने शरीफ में, इसका सरमाया नहीं है मदीने शरीफ में, कोई कारोबार नहीं है इसका मदीने शरीफ में। सिर्फ नबी के रोजे का दीदार किया, नबी को भी नहीं देखा इसने, सिर्फ गुंबदे खजरा का दीदार किया, सुनहरी जालियों का दीदार किया। तब मोहब्बत का ये आलम है कि मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसू जारी है, मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। तो जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी मदीना छोड़े या उम्रा करने वाला मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, नाना का रोजा मदीने में, माँ की तुरबत मदीने में, भाई की तुरबत मदीने में, मामू की तुरबत मदीने में, आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर, कैसा लग रहा होगा आका इमाम हुसैन को, हुसैन से मदीना छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका इमाम हुसैन के दिल पर। मेरे अजीजों, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में शायर कहता है कि तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, कयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीजे इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में ताजुश शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे भाई, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला, खलीफे हुजूर हसन मिल्लत। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना, वो मदीना, हाँ वही अरमानों का मदीना, हाँ वही तमन्नाएं पूरी करने वाला मदीना, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है कि इस इस्लाम को जब फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आ गए, और जब इस इस्लाम को बचाना हुआ तो हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का आ गए। शहरे रसूले पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है, बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। हुसैन मक्का पहुंचे और मक्के से इमाम हुसैन के पास खुतूत आने शुरू हो गए। इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ा और निकले थे कूफे के लिए, मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया। और जब निकले थे ना मक्के से तो शायर ने एक बहुत अच्छा नक्शा खींचा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, कि छोड़े कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना,
छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। कह रहा है ये पूरा घराना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। कह रहा है ये पूरा घराना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। एक सजदा में ऐसा करूँगा, हश्र तक उसे को पूरा करूँगा। एक सजदा में ऐसा करूँगा, हश्र तक उसे को पूरा करूँगा। सर क़यामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। सर क़यामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। इमाम हुसैन निकले कूफे के लिए, मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया। और जब करबला पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था, पीने के लिए सिर्फ दरियाए फुरात, और हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त, नैनवा कहते थे उसको। एक साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना तुम कहते हो वहां कुछ नहीं था, हम अभी होकर के आए हैं कुछ दिनों पहले, हमने देखा है वहां एक खूबसूरत शहर आबाद है, वहां तो बड़ी रौनकें हैं। हमने कहा ये कब से है? जब तक इमाम हुसैन के कदम नहीं पड़े थे उस सरजमीन पर कुछ नहीं था, और जब से हुसैन के कदम पड़े हैं तब से वीरानी मिटती चली गई और दुनिया की रौनकें सिमट करके करबला पहुंच गई। मेरे अजीजों, ये इमाम हुसैन की शान है। वो मैदान